फिल्म के ज़रिए से, मूवी के ज़रिए से, सुनिए इस बात को गौर से, फिल्म के ज़रिए से आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक फ़िल्म बनी है अभी हमारे भारत के अंदर, और जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐलान मैं बोल कर जा रहा हूँ, क्योंकि कब तक खामोश रहूँगा, बोलना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए अपनी जान को हथेली पे लिए ये बात मैं आपके सामने कर जा रहा हूं और आपको देकर जाना चाहूंगा कि मेरे भाइयों, फिल वक़्त यानी मौजूदा दौर में और मौजूदा वक़्त में हमें और आपको संभल कर रहना पड़ेगा। फिर से सुनिए, हमें और आपको संभलना पड़ेगा, इसलिए कि आज चारों तरफ हमारे और आपके दुश्मन ये प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे और आपके दुश्मन ये साजिशें रच रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरह इस देश से भगाया जाए, मुसलमानों को किस तरह इस देश से निकाला जाए और मुसलमानों को किस तरह यानी आतंकवाद कहकर, मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर पूरी दुनिया की नज़र में मुसलमानों का मकाम गिराया जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही ज़ोरों शोर से कोशिश हो रही है और आपको शायद इसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं और शायद आपको इसके बारे में कोई भनक भी नहीं। अब जानते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मजमून भी नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बारहा व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेजेस के ज़रिए से हम लोगों को बताया जाता है कि मौलाना साहब, आप लोग जब किसी प्रोग्राम में जाएंगे, आप लोग जब कहीं किसी इलाके का दौरा करेंगे तो वहाँ के लोगों से कह दीजिएगा, वहाँ के लोगों को ये पैगाम दे दीजिएगा कि ऐ मुसलमानों, आने वाला वक़्त हमारे लिए और आपके लिए बड़ा भयानक होने वाला है, आने वाला वक़्त हमारे लिए और आपके लिए बड़ा ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि इसकी प्लानिंग की जा चुकी है और इसकी प्लानिंग भी हो रही है। इसलिए मुसलमानों, हमें और आपको एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा और भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारना पड़ेगा और अपने दामन को गुनाहों से पाक और साफ रखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बातें सुनिए। एक टाइम था कि चंद लोग टेलीविजन के डब्बे पर, कई सालों से यह देखा जाता रहा है कि चंद लोग टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर टीवी के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ नफरतें परोस रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ ना जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज की डेट में उन लोगों ने मिशन को और आगे बढ़ा दिया। और मिशन क्या है? फिल्म के ज़रिए से, मूवी के ज़रिए से, सुनिए इस बात को गौर से, फिल्म के ज़रिए से आज मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक फिल्म बनी है अभी हमारे भारत के अंदर, और पूरे भारत, आवाज ठीक कीजिए ना साहब जी। मेरे भाइयों, जहां जहां बीजेपी की हुकूमत है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐलान मैं बोल कर जा रहा हूं, क्योंकि कब तक खामोश रहूंगा, बोलना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए अपनी जान को हथेली पे लिए ये बात मैं आपके सामने कर जा रहा हूं और आपको पैगाम देकर जा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इस फिल्म को बैन कर दी जाए, इस फिल्म के ऊपर लगाम लगा दिया जाए, क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ बनी है, ये फिल्म हमारे और आपके खिलाफ बनी है और पूरी दुनिया को एक गलत मैसेज मुसलमानों के ताल्लुक से दे रही है। लेकिन ये नहीं हुआ, इसके ऊपर बैन नहीं लगाया गया, इसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया, बल्कि बीजेपी सरकार ने इसके लिए टैक्स भी माफ कर दिया, बीजेपी सरकार ने इसके लिए टैक्स को फ्री कर दिया। वह कौन सी मूवी है? उस मूवी का नाम है द कश्मीर फाइल्स। याद रखिएगा, सब जानते हैं द कश्मीर फाइल्स। इस मूवी के अंदर क्या है जानते हैं? 189, सुनिए, 189 और 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जुल्म हुआ था। सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म नहीं हुआ था, बल्कि वहां के मुसलमानों पर भी जुल्म हुआ था उस वक्त। लेकिन हमारे बहुत सारे कश्मीरी भाई,
हमारे बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रहने वाले, वो उनकी हत्या कर दी गई थी और कश्मीर से वो लोग भागकर हिंदुस्तान के किसी और जगह में चले गए थे। तो ये मूवी उसी के नाम पर बनाई गई है, कश्मीरी पंडितों के ताल्लुक से। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, इस मूवी को जिसने बनाया उस इंसान का नाम क्या है? उस इंसान का नाम है विवेक अग्निहोत्री। नाम भी याद रखिएगा। उस इंसान का नाम, उस नालायक इंसान का नाम, उस शैतान का नाम विवेक अग्निहोत्री है। यह विवेक अग्निहोत्री जिसको तारीख के बारे में कोई मालूमात नहीं, इतिहास के बारे में कोई मालूमात नहीं, उसने उसके नाम पर फिल्म बनाई और मुसलमानों को, कश्मीरी मुसलमानों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों को आतंकवाद की शक्ल में और दहशतगर्द की शक्ल में पूरी दुनिया को दिखाया। मैंने विवेक अग्निहोत्री से कहा था कि विवेक अग्निहोत्री, अगर तुम इतिहास के बारे में जानते, अगर तुमको तारीख के बारे में मालूमात होती, तो ए विवेक अग्निहोत्री, तुमसे ये काम नहीं होता और तुम इस फिल्म को नहीं बनाते और सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर आधारित इस फिल्म को नहीं करते। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, विवेक अग्निहोत्री, उसकी मंशा जाहिर है, उसकी नीयत साफ है कि इस फिल्म के जरिए से सिर्फ वो ये दिखाते हैं कि देखो मुसलमानों ने हिंदू पर कितना जुल्म किया है, देखो मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों पर कितना जुल्म किया है। लेकिन मैंने तब भी कहा था, आज भी मैं आपके जरिए से इस हिंदुस्तान के तमाम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, भारत के मौजूदा सरकार से भी कहना चाहता हूं कि लोगों, अगर वाकई में 189 और 90 के दशक में अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है तो मैं भी मानता हूं कि जुल्म हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने जुल्म किया वो मुसलमान नहीं थे, जिन लोगों ने जुल्म किया वो इस्लाम के मानने वाले नहीं थे। इसलिए इस्लाम को इसके साथ ना जोड़ो, मुसलमानों को इसके साथ ना जोड़ो। और हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने की हैसियत से मैं ये तुमसे अपील करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पर जुल्म किया था, उन लोगों को सामने लाओ और सामने लाकर पूरी दुनिया को दिखाओ कि उन लोगों पर जुल्म करने वाले कौन थे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो नफरत फैलाना चाहते हैं। इस देश के अंदर मुसलमानों को 100 करोड़ हमारे सनातनी भाइयों का दुश्मन बनाना चाहते हैं। और मैंने विवेक अग्निहोत्री से यह भी कहा था कि विवेक अग्निहोत्री, अगर तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है, ऐ विवेक अग्निहोत्री, मैं इस देश का एक अदना सा तालिब इल्म, मैं इस देश का एक अदना सा स्टूडेंट, इस्लामिक स्टूडेंट, मैं तुमसे मुतालबा करता हूं और तुमसे कहता हूं कि सुनो, अगर वाकई तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो सुनो, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्यों आज पूरे भारत के अंदर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, इसके ऊपर भी फिल्म बनाकर दिखाओ। ऐ विवेक अग्निहोत्री, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारी नीयत क्या है और मंशा क्या है। उसके बावजूद भी मैं तुमसे अपील करता हूं, अगर वाकई में तुम ये दिखाना चाहते हो कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया है मुसलमानों ने, तो आओ, मैं तुमसे कहता हूं कि गुजरात के अंदर रहने वाले जो सैकड़ों मुसलमानों का घर तोड़ा गया, गुजरात में रहने वाले सैकड़ों मुसलमानों को मूली और गाजर की तरह काटा गया, गुजरात में रहने वाली हमारी माओं और बहनों की इज्जत को तार तार किया गया। ये विवेक अग्निहोत्री, उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ, उसके ऊपर भी फिल्म बनाओ। ये विवेक अग्निहोत्री, हमारे बिहार के भागलपुर की सरजमीन पर सैकड़ों मुसलमानों का गला काटा गया, सैकड़ों मुसलमानों की गर्दनें काटी गई। ए विवेक अग्निहोत्री, अगर तुमने अपनी मां का हलाल दूध पिया है तो आओ और मुसलमानों के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ, मुसलमानों के ऊपर भी एक फिल्म बनाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि आज भारत के अंदर मुसलमानों पर किस तरह अन्याय और अत्याचार हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूं, डरिए मत, मैं जानता हूं मेरे भाइयों कि आज ये लोग मुसलमानों के हक में और मुसलमानों के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाएंगे, मुसलमानों के बारे में कोई फिल्म नहीं बनाएंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये लोग तो 100 करोड़ के सामने, पूरी दुनिया के सामने हीरो बनना चाहते हैं और ये ट्रेंड चल पड़ा है। ये विवेक अग्निहोत्री
जब इसने फिल्म निकाली मैंने इसकी पूरी कुंडली पढ़ डाली, मैंने विवेक अग्निहोत्री के बारे में मैंने रिसर्च किया तो पता ये चला कि ये विवेक अग्निहोत्री जो आज हमारे 100 करोड़ सनातनी भाइयों की नज़र में जो हीरो बना हुआ है, हालांकि बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने इसका विरोध किया और कहा कि नहीं, इस फिल्म के ऊपर बैंड लगनी चाहिए, इस फिल्म को बंद होनी चाहिए क्योंकि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ नफरत को हवा देती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कौन समझाए आज इन लोगों को जाकर, उन मूर्खों को जाकर कौन समझाए कि ये तारीख से बिल्कुल हटकर फिल्म बनाई गई है। ये विवेक अग्निहोत्री कौन है जानते हैं? ये विवेक अग्निहोत्री एक डायरेक्टर है बॉलीवुड का। या बात मत कीजिए साहब, बड़ी परेशानी हो रही है। विवेक अग्निहोत्री एक, इससे पहले भी कई सारी फिल्में बनाई थी लेकिन एक भी फिल्म नहीं चल पाई, एक भी फिल्म नहीं चल पाई। विवेक अग्निहोत्री ने सोचा कि मेरी फिल्म तो नहीं चल रही है, मुझे इस देश का इंसान तो बड़ी दूर की बात, कुत्ता भी मुझे भाव नहीं दे रहा है। तो फिर विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाया और मुसलमानों को विलन बताया, मुसलमानों को आतंकवाद बताया और मुसलमानों को दहशतगर्द से जोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये तो ट्रेंड चला है। नेता बनना चाहते हैं, नेता नहीं बन पाते हैं। किसी मौलवी को मार दो नेता बन जाओगे, नेता बनना चाहते हो किसी मुसलमान को मार दो नेता बन जाओगे। आज तो यही ट्रेंड चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। वरना देखिए हमारे वसीम रिजवी साहब को, ये वसीम रिजवी घर में, वसीम रिजवी की हालत जानते हैं? ये वसीम रिजवी घर में अपनी बीबी और बच्चों से जूता खाता था, जूता। घर में इतनी से भी वैल्यू नहीं थी वसीम रिजवी की, जो आज हीरो बना हुआ है मेरे प्यारे साथी, हीरो। ये दल्ला अपने घर में इतनी सी भी इसकी कोई इज्जत और इतनी सी भी इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वसीम रिजवी ने सोचा कि मेरी हालात तो खराब है, अब क्या किया जाए, मुझे हीरो बनना है। फिर उसने इस रास्ता को अपनाया और कुरान के खिलाफ उसने कह दिया कि कुरान के अंदर से इतनी आयतें हटा देनी चाहिए। ये वसीम रिजवी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। वसीम रिजवी इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोला और हीरो बन गया। और हमारे बहुत सारे सनातनी भाई उनकी बातों पर आ गए, मान गए। लेकिन मैं तमाम से एक पैगाम देकर जाना चाहता हूँ आपके ज़रिए से, इस देश के मैं तमाम के तमाम हिंदू भाइयों से मैं एक पैगाम देकर जाना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, इस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है, यकीन मानिए एक राई के दाने के बराबर भी इस फिल्म के अंदर कोई सच्चाई नहीं है मेरे भाइयों। क्योंकि मुसलमान आतंकवाद नहीं होते हैं, मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, इस्लाम आतंक फैलाने की तालीम नहीं देता है, इस्लाम किसी बेकसूरों पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए इस बात को समझो, हम तुम्हारे साथ पर से पहले भी भाईचारा के साथ रह रहे थे और आज भी इस देश के मुसलमान हम आप लोगों के साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं, रहना चाहते हैं। इसलिए आप इन भोंडू की बातों पर मत आइए, इन लोगों की फिल्म पर मत आइए। ये लोग तो अपने पेट के चक्कर में और ये लोग तो अपना हीरो बनने के लिए ये सब दिखा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। ये पैगाम आज मैं आपके ज़रिए से उन लोगों को देकर जाना चाहता हूँ। अब आइए मैं अपने उन्वान की तरफ आपको लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि रात बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स की हकीकत क्या है, मैंने उड़ीसा के अंदर 2-3 दिन पहले आपका 25 तारीख को उड़ीसा के अंदर मेरा प्रोग्राम था, मेरा मजमून इसी टॉपिक के ऊपर था। मैंने एक एक बात को खुल कर और मैंने इतिहास को और तारीख को मैंने खुल कर बयान किया था। यूट्यूब में जाइएगा और आप उस बयान को सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आइए मुसलमान भाइयों, मेरा जो आज का उन्वान है वो है फिक्र आखिरत आप अपने अंदर पैदा करें। क्यों? इसलिए कि जब तक हमारे अंदर ये चीज़ पैदा नहीं होगी, फिक्र आखिरत इस एहसास का नाम है मेरे भाइयों। इससे पहले ये भी बोल दूं, आपके इलाके में हर रोज़ कहीं ना कहीं जलसा होता है, उसके बावजूद भी हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते हैं मेरे भाइयों। हमारे इलाके में हर रोज़ दूर दराज से मौलाना इकराम को बुलाए जाते हैं, उनकी ज़बान से कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, उसके बावजूद भी हम अपने दामन को गुनाहों से पाक नहीं रख पाते हैं, हम अपने दामन को गुनाहों से पाक साफ नहीं रख पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है मेरे प्यारे साथियों कि हम अपने अंदर फ़िक्र आखिरत को पैदा करें। फ़िक्र आखिरत इस चीज़ का नाम है, इस एहसास का नाम है कि कल क़यामत के दौर, कल क़यामत के दिन हम इस दुनिया में जो भी करेंगे अल्लाह के सामने अल्लाह की अदालत में हमें जवाब रखना पड़ेगा। आइए मैं आपको उसकी तरफ लेकर चलता हूँ मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, पारा 3 सूरा 3
सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों